नमस्कार। जब भी हम किसी फूल को देखते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो कितना खूबसूरत है या उसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पर जरा सोचिए, अगर हम ये कहें कि हर फूल असल में एक बहुत ही एडवांस्ड फैक्ट्री है। जी हाँ, एक ऐसी फैक्ट्री जो रिप्रोडक्शन के लिए बनी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी फैक्ट्री के अंदर कदम रखेंगे और समझेंगे कि परागकण यानी पॉलन ग्रेन बनने का ये कमाल का प्रोसेस आखिर होता कैसे है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे पूरे फूल से, फिर जूम इन करेंगे उसके मेल ऑर्गन यानी पुंकेसर पर। वहां से हम परागकोश की माइक्रोस्कोपिक बनावट को देखेंगे, उसकी अलग अलग लेयर्स को समझेंगे और आखिर में उस खास मटेरियल के राज से पर्दा उठाएंगे जो पराग कण को लगभग अमर बना देता है। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फूल वाले जो पौधे होते हैं, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, उनमें फूल ही वो मेन पार्ट है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा खेल होता है। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि यही वो जगह है जहाँ से जिंदगी आगे बढ़ती है। स्क्रीन पर जो ये डायग्राम है, इससे इस पूरी प्रक्रिया का स्टेज समझिए। इसमें वर्तिकाग्र, अंडाशय और पुंकेसर जैसे सारे जरूरी हिस्से दिख रहे हैं। ये सब मिलकर रिप्रोडक्शन के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाते हैं। लेकिन आज हम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट पर रखने वाले हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं फूल के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर, जिसे हम सब पुंकेसर या स्टेमेन के नाम से जानते हैं। असल में सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। हाँ, तो पुंकेसर कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये असल में दो मेन पार्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो एक टीम की तरह काम करते हैं। और इन दोनों पार्ट्स का अपना अपना खास रोल है, जिसे हम आगे और भी करीब से देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये जो लंबा पतला डंठल जैसा हिस्सा है, ये है पुतंतु या फिलामेंट। इसका काम है परागकोश को सपोर्ट देना। और ये जो ऊपर का सूजा हुआ सा हिस्सा है, ये है परागकोश या एंथर। यही है वो असली फैक्ट्री जहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। चलिए अब और जूम इन करते हैं और सीधा इस पॉलन फैक्ट्री यानी परागकोश के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अब ये बड़ा मजेदार है। ये एक यंग परागकोश का क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि वो अंदर से कैसा दिखता है। इसमें साफ साफ 4 चेंबर या कमरे दिख रहे हैं आपको। हर एक चेंबर को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स के बनने का पूरा जरूरी काम होता है। और हाँ, ये सिर्फ खाली कमरे नहीं है। इन चेम्बर्स के चारों तरफ प्रोटेक्शन और नरिशमेंट देने वाली दीवारों की कई लेयर्स होती हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि अंदर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ रहें और उन्हें पूरा पोषण मिलता रहे। तो चलिए अब इन दीवारों को एक एक करके देखते हैं। परागकोश की जो दीवार है उसमें कई लेयर्स होती हैं और हर लेयर का एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है। हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो देखिए ये लेयर्स काम कैसे करती हैं। सबसे बाहर है बाह्य त्वचा। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। उसके ठीक नीचे है अंतस्थीसियम। ये लेयर परागकोश के मैच्योर होने पर उसे फटने में मदद करती है ताकि पॉलन बाहर आ सके। फिर आती है मिडिल लेयर्स, जो शुरू में पोषण देती हैं। लेकिन सबसे जरूरी लेयर है टेपीटम, जो एकदम अंदर की तरफ होती है। ये सीधे सीधे डिवेलप हो रहे पॉलन ग्रेन्स को खाना पहुंचाती है। और इन सारी लेयर्स के बीचों बीच एकदम सेंटर में है बीजाणुजन ऊतक। यहीं से असल में पॉलन ग्रेन्स की शुरुआत होती है। ये सब कुछ, मतलब ये सारी लेयर्स और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक ही काम के लिए है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो जबरदस्त, मजबूत और टिकाऊ हो। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प राज पर। चलिए अब बात करते हैं उस मटेरियल की जो पॉलन ग्रेन को उसकी सुपर पावर देता है, मतलब उसे इतना मजबूत और रेजिलिएंट बनाता है। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट को लाखों साल पुराने फॉसिल्स यानी जीवाश्मों में भी पॉलन ग्रेन्स कैसे मिल जाते हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या होता है जो इन्हें इतना इतना मजबूत बना देता है कि ये वक्त, गर्मी और यहाँ तक कि केमिकल्स तक को झेल जाते हैं? तो इसका जवाब है स्पोरोपोलेनिन। जी हाँ, स्पोरोपोलेनिन। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो पॉलन ग्रेन की बाहरी दीवार बनाता है, और ये कुदरत में पाए जाने वाले सबसे मजबूत मटेरियल्स में से एक है। और इसकी ताकत वाकई कमाल की है। स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा गर्मी झेल सकता है, तेज से तेज एसिड और बेस का भी इस पर कोई असर नहीं होता। कमाल की बात तो ये है कि आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो इसे गला सके।
और यही वजह है कि पॉलन ग्रेन्स हमें फॉसिल्स में भी मिल जाते हैं। सोचिए, इवोल्यूशन के लिहाज से ये कितना ज़रूरी है। ये मजबूत कवच एक तरह से गारंटी देता है कि पॉलन के अंदर का कीमती जेनेटिक मटेरियल अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा के दौरान, चाहे वो हवा से हो या पानी से, एकदम सेफ रहेगा। तो जब परागकोश पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और फटता है तो ये छोटे छोटे मजबूत कैप्सूल दुनिया में आज़ाद हो जाते हैं। हर एक पॉलन ग्रेन स्पोरोपोलिनीन के कवच में सुरक्षित अपने आखिरी मकसद को पूरा करने के सफ़र पर निकलने के लिए तैयार है। तो इस पूरी तैयारी के बाद ये परफेक्ट तरीके से इंजीनियर किया गया पॉलन ग्रेन अब तैयार तो है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका अगला महान सफ़र क्या है? ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? ये एक अलग ही कहानी है जिसके बारे में बात करेंगे शायद फिर कभी।